3 महीने हो गए जब इस यूपी सीएम ने कहा था कि ठीक है, तुम्हें सब, तुम्हारा सब मिल जाएगा। और अब अगले महीने में गया तो इससे कहा कि जो कहलवाया कि अब आना नहीं पड़ेगा। और अब 2 महीने हो गए इस बात को भी। तो 2 महीने बाद, और मैंने 2 महीने पहले जो एप्लीकेशन दे के आया था उसमें लिखा था मुझे यहाँ वहाँ घुमा के सजा दी जा रही है, और जो कि इसने पहले से वीडियो में भी कर रखा कि ऐसे घुमाएंगे तुझे। तो अगर मुझे आना पड़ गया इस बार तो सब खत्म है, कुछ भी तो दूंगा नहीं, और इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा, है ना। और अब तुम मेरे बारे में ये नहीं बोल सकते कि तू कोई नवाब है क्या, है ना, क्योंकि मैं भगवान हूं, नवाब नहीं हूं। तुम्हारा ये डायलॉग काम नहीं आएगा। जो कुछ भी मैंने किया है ना, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और भगवान को यहां से दुत्कार के भगाया जा रहा है, मजबूर करके। मैं क्या रंजिश में थोड़ी रहूंगा। आज रंजिश झेलते झेलते ये समय आ गया। तो मुझे अगर आना पड़ा तो मैं इस कंट्री को छोड़कर चला जाऊंगा, जिसके जिम्मेदार तुम सब हो। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने तो बहुत कोशिश करी। क्योंकि ये क्लियर है कि मुझे आने के लिए मजबूर करके सिर्फ दंडित किया जा रहा है, सजा दी जा रही है, रंजिश निकाली जा रही है। 450 किलोमीटर यूं ही नहीं जाया जाता, लेकिन अपनी जिद पे अड़ा हुआ। क्यों? जब भी एप्लीकेशन दे दो एक नई वो लगा देगा कि अब क्यों और आना है, अब क्यों और आना है। ये खत्म नहीं हो रहा, सालों साल बीते जा रहे हैं। ये कंट्री सिर्फ मेरे साथ रंजिश निभा रही है, मैं कैसे रह लूंगा। मेरे घर में 2 हत्याएं कर दी गई, एक हत्या का प्रयास कर दिया, का मेरी हत्या के प्रयास बार बार करे गए। और अभी भी हम कोई, हमारे हालात बुरे से बुरे कर रखे हैं, है ना। दशकों पहले मैं अरबपति था, लेकिन मेरे पैसे से आतंकवादी मजे लेते रहे, मुझे आज भी भीख मंगवाई जा रही है। मैं आज भी भिखारी हूं। ये भगवान की औकात है इस देश में। कोई भी, जो भी यहाँ खरा बनता है उसके परिवार को मिटाया जाए, फिर देखते हैं वो कौन सी साधुता दिखाता है, कैसे रहता है। उसके परिवार को उसके सामने मिटाया जाए, उसकी बेटियों को उसके सामने रेप कराया जाए, उसकी पत्नी का रेप कराया जाए, फिर देखते हैं वो कौन सी साधुता निभाएगा, वो रहेगा या जाएगा। जो भी इस कंट्री में खरा है या इस वर्ल्ड में खरा है, ये सबके लिए चुनौती है।